नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 16 जनवरी 2021 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। तो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है वैक्सीन ऑप्टिज्म एंड द साइंटिफिक लिंक। इस आर्टिकल कंटेस्ट है कि कोविड-19 की वैक्सीन को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें उससे संबंधित सभी डेटा रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। ये आर्टिकल इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आज कोविड-19 की वैक्सीनेशन को बड़े स्केल पर आज से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें उस वैक्सीन्स को पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के थ्रू मिलकर बनाया गया, जिसमें आज वैक्सीन्स की सप्लाई को इंडियन फार्मा कंपनीज़ द्वारा किया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसकी मदद से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाया जाएगा भारत में, जिससे इस कोविड-19 की महामारी से लड़ा जा सकेगा। इस वैक्सीन प्रोग्राम को बनाने व चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे आज कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन्स के लिए परमिशन ग्रांट कर दी गई है, जिसमें इन्हें इमरजेंसी टाइम में यूज़ किया जा सकेगा, जिसके लिए रेगुलेशंस को भी बनाया गया है। साथ ही साथ इनके अन्यों के क्लिनिकल ट्रायल्स जारी रहेंगे। आज यह वैक्सीन्स रेडी है, जिन्हें आज मार्केट में उतारा जा रहा है एक रेगुलेशंस के साथ व बड़े वेयर हाउसेस के साथ में, जिससे कमी ना हो पॉपुलेशन को, जिसके लिए WHO द्वारा भी गाइडेंस दी गई है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए, और जिन्हें आगे प्रमोट किया जाएगा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन आज जो रेगुलेशंस लाए गए इस वैक्सीन्स के लिए, उनके ऑथराइज प्रोसेस में एक कमी रही है। जैसे कि जब क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है किसी वैक्सीन का, उसे 3 स्टेप्स के द्वारा किया जाता है, स्टेज बाय स्टेज के द्वारा, जैसे डिज़ाइनिंग, कंडक्टिंग और एनालिसिंग, कलेक्टिंग डेटा की। जब एक वैक्सीन्स को बनाने के समय जब उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाता है और ह्यूमंस पर, और जो सैंपल्स कलेक्टेड किए जाते हैं उन्हें एनालिस किया जाता है, जिसके बाद किसी वैक्सीन को अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें उस वह वैक्सीन कितनी सक्षम है, स्टडी डोज, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, स्टडी एंड पॉइंट, स्टैटिस्टिकल, प्रोसीजरल एनालिसिस प्लान, इन सब बातों का ध्यान रखकर ही कोई वैक्सीन्स को उतारा जाता है। लेकिन आज क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं किया गया इन वैक्सीन्स का, जिसमें आज इन्हें अडॉप्ट किया गया, लेकिन जिसमें अभी कोई भी ऑथराइजेशन ही नहीं है। वह वैक्सीन्स कितनी सक्षम है, ये सब बातें अभी भी हाइड हैं। आगे बोला जाता है कि आज कोविड-19 की वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, जिसमें आज इन वैक्सीन्स के ट्रायल ना होना और उन्हें मार्केट में लॉन्च करना, इन वैक्सीन्स के ट्रायल होने चाहिए। और साथ ही साथ जिस पॉपुलेशन कम्युनिटी पर इन वैक्सीन्स को यूज़ में लाया जा रहा है, उसे WHO की गाइडलाइंस पर किया जाए, WHO की गुड पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेस पर। इन ट्रायल्स को इंडिविजुअली, रेंडमली या बड़ी पॉपुलेशन जिन पर भी उनके रिएक्शंस को रिकॉर्ड किया जाना बहुत ज़रूरी है। हर एक ब्लड सैंपल्स की सारी स्टडी की जानी चाहिए, जिनके लिए कुछ रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स को बनाया जाए, और जो भी चैलेंजेस आएँ बेनिफिशियरी यूजर्स के साथ उन्हें रिजॉल्व किया जाए। आगे कहा जाता है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज़ के द्वारा जब एक वैक्सीन को बनाया जाता है, उसके फेज़ सेकंड से जाने से लेकर फेज़ थर्ड तक में जो ट्रायल होते हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे उन वैक्सीन्स के द्वारा कोई नुकसान ना हो जब उन्हें लॉन्च किया जाता है। तो फार्मालॉजी के एक्सपर्ट द्वारा भी यह कथन है कि वैक्सीन्स के लिए अगर किसी वैक्सीन्स की पुअर प्लानिंग रही उसे बनाने में, और जिन पर उन्हें ट्रायल किया जाता है, तो शायद उन्हें सेव रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा उन पेशेंट्स को। ऐसे म्यूटेशन अडप्टिव डिज़ाइंस को अडप्ट करना, जिनमें हमेशा ही खतरा रहता है अगर उनका ट्रायल ही नहीं होता है, तो जिसके लिए कोई भी म्यूटेशंस को या वैक्सीन्स को अडप्ट करने के लिए उसके ट्रायल प्लानिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए जाए उन्हें फॉलो किया जाए हर एक गाइडेंस के द्वारा उस प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें आज एक बहुत बड़ा गैप रहता है रेगुलेटर्स के द्वारा जब वैक्सीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तब आज इस कंडीशन में वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन आज जिसके लिए साइंटिस्ट, मेडिकल कम्युनिटी, पब्लिक में बहुत बड़ी डिबेट सी दिख रही है आज, जिसमें आज इस वैक्सीन्स के बारे में नहीं कहा जा सकता इफ़ेक्टिव होंगे या फिर नहीं। WHO के अनुसार वो वैक्सीन सक्षम बन पाती है जो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस, सेफ्टी प्राप्त कराती है पॉपुलेशन को, जब उसका ट्रायल किया जाता है तब। और जब वैक्सीन्स को बनाते समय पॉलिसी मेकर्स को भी अच्छे से डिसीजन बनाने चाहिए उस वैक्सीन्स के लिए, क्योंकि आज इन वैक्सीन्स को तो लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन जिन्हें ट्रायल डेटा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये कितनी सक्षम रहेगी कोई नहीं कह सकता। आज पूरे इस हेल्थ सर्विस सिस्टम और कम्युनिटी में
इन सोशल बिहेवियरल रिसर्च होनी चाहिए इन पर, जिससे इन अनिश्चित चीज़ों को रिमूव किया जाए। एक वैक्सीन को तभी लॉन्च करना चाहिए जब उसके डेटा के आधार पर वो सक्षम है कि नहीं, जिससे एक दावा किया जा सकता है वर्ल्ड में इस वैक्सीन्स की यूज़ में। लेकिन जिसके कारण आज जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो सही साबित नहीं होगा, जिसमें वैक्सीन्स की डिमांड को प्रमोट ही नहीं किया जा पाएगा अगर वैक्सीन ही सक्षम नहीं है। तो आज भारत की गवर्नमेंट और साइंटिस्ट के द्वारा जो रेगुलेटरी प्रोसेस जो ऑथराइज वे लाया गया है वो सक्षम ही नहीं है, ना ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आज रिसर्च और पॉली मेकर्स के द्वारा कोई अच्छे से एफर्ट ही नहीं दिए गए इस वैक्सीन्स के लिए, क्योंकि उस वैक्सीन्स के द्वारा एक पेशेंट को कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा उस वैक्सीन द्वारा वह रिकवर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक वैक्सीन्स के सारे ट्रायल्स के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया जा सकता है जिससे अच्छे आउटकम्स प्राप्त हो सकते हैं। अंत में बोला जाता है कि आज जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वैक्सीन्स के संदर्भ में वो सारी अनिश्चित है, जिसके लिए आज साइंटिस्ट ट्रेन प्रोफेशनल्स हों जिनके द्वारा इस वैक्सीन के सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए, जिसके लिए आज सभी एबिलिटीज़ के बाहर जाकर एक साइंटिस्ट द्वारा कार्य किए जाए जिससे इस सिचुएशन को हटाया जा सके। आज पॉलिसी मेकर्स व पब्लिक में आज इस साइंटिफिक अनसर्टेनिटी पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए आज ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए और डेटा को बाहर रखा जाए पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए और हेल्थ सर्विस सिस्टम्स के लिए। तो हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है उसका नाम है प्राइवेट स्पेस। इस आर्टिकल में आज हम पब्लिक नोटिस की बात करेंगे जो स्पेशल मैरिज एक्ट में दिया जाता है इंटरफेथ मैरिजेस में, जिसे आज ऑप्शनल में रख दिया गया है, उससे संबंधित है यह आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए गए जो पर्सन मैरिजेस को परफॉर्म करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत, अब उन्हें परमिशन होगी अपने एक साथ यूनियन होने के उस पब्लिक नोटिस में जो उन्हें 30 दिन पहले देना पड़ता था, जो अभी यूपी की गवर्नमेंट द्वारा एंटी कन्वर्जन लॉस में जो प्रोविज़न बनाया गया है अभी, जिसमें अब 2 अलग अलग रिलीजन कम्युनिटीज़ के द्वारा मैरिजेस को परफॉर्म किया जा सके, क्योंकि भारत में कई अपोज पर्सन्स के द्वारा इन इंटरफेथ मैरिज के लिए घृणा की जाती है, जिसमें उनके द्वारा वे मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में रहते हैं। कई हिंदू एक्टिविस्ट द्वारा ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेटेड किया जाता है, जिसमें मुस्लिम मैन द्वारा हिंदू वुमेन से शादी करने व वुमेन द्वारा इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करने मैरिजेस के लिए, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा एंटी कन्वर्जन लॉ को निकाला गया, जिससे उन्हें पब्लिक नोटिस देना होगा 30 दिन पहले अपने मैरिजेस के लिए, जिसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे वॉलेशन बताया उन 2 पर्सन्स की राइट टू प्राइवेसी का। इन न्यू ऑर्डर्स के अनुसार अगर कपल द्वारा रिटर्न में रिक्वेस्ट की जाती है, उन्हें पब्लिश नोटिस नहीं चाहिए, तो फिर मैरिज ऑफिसर्स के द्वारा उनकी मैरिज कराई जा सकेगी, क्योंकि अंडर सेक्शन 5 एक्ट के तहत, जिसमें इंटरफेथ मैरिज की जा सकती है, जिसमें कपल्स को नोटिस देना होगा, और सेक्शन 6 और 7 के अनुसार ऑफिसर्स को उस नोटिस को पब्लिसाइज करके ऑब्जेक्शंस का इंतज़ार किया जाता है इस न्यू लॉ के अनुसार जो अभी भी यूपी में लाया गया है, जिसमें अभी जस्टिस विवेक चौधरी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को अपहेल्ड किया गया, जिसमें एक पर्सन की लिबर्टी प्राइवेसी ख़त्म ना की जा सके, जिसमें उस पर्सन को फ्रीडम हो अपनी पार्टनर को चूज़ करने की बिना स्टेट और अन्य पर्सन के इंटरफेरेंस के बिना। हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए वो एक मुस्लिम वुमेन के प्ली पर थे, जिसमें उस वुमेन के द्वारा हिंदुज़म को अडॉप्ट किया गया था मैरिज के लिए, जिसमें उन कपल्स को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नोटिस दिया गया था, जिसमें उनकी राइट टू प्राइवेसी को नष्ट हुई। और जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 को लाया गया, उसमें किसी भी पर्सन के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं इंटरफेथ मैरिजेस के लिए, जो काफ़ी गलत है। इस न्यू ऑर्डिनेंसेस के अनुसार कोई भी इंटरफेथ मैरिजेस को ख़त्म किया जा सकता है, जिसमें अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिन के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया गया उस मैरिज और उस कन्वर्जन के लिए, तो मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस इंक्वायरी कराई जाएगी और उस कन्वर्जन के अंतर्गत उस मैरिज को खारिज कर दिया जाएगा। जिसमें अभी नवंबर में यूपी में 54 पर्सन्स को अरेस्टेड किया गया है, जिसमें आज हाई कोर्ट के द्वारा उस पब्लिक नोटिस को ख़त्म किया जा रहा है जिन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में अभी रखा गया है। इस इशू को अच्छे से रिजॉल्व किया जाएगा, जैसे कि 2017 में आधार के इशू को किया गया था जब उसे राइट टू प्राइवेसी में रखा गया था, और 2018 की जजमेंट हादिया केस में जिसमें स्टूडेंट के राइट टू चूज़ पार्टनर को अपहेल्ड किया गया था कोर्ट द्वारा, जिसमें मुस्लिम मैन से शादी को परफॉर्म किया गया उनके द्वारा, जो एक फ्रीडम है एक पर्सन की,
तो जिससे इस इशू को भी रिजॉल्व किया जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि ये जो इशू है ये पूरा का पूरा रिलेट करता है एक पर्सन की राइट टू फ्रीडम से, राइट टू प्राइवेसी से। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।